सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ेंगे, दोनों नेत्रों को बंद करेंगे, रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सा सीधा करेंगे और परम पिता परमात्मा का स्मरण। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अरिष्ट को हर इष्ट करें, नेमिनाथ जिने राय। तुम्हें पद में हम नित्य नमें, चरम लक्ष्य को पाए, चरम लक्ष्य को पाय। जय बोलिए त्रकालवर्ती त्रैलोक्य पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेश्वरी भगवान की। आदि ब्रह्मा आदिम तीर्थंकर वृषभ देवी श्री आदिनाथ भगवान की। अष्टम तीर्थंकर श्री चंदा प्रभु भगवान की। श्री अरिष्ट नेमिनाथ भगवान की। विश्व वंदनीय भगवान महावीर स्वामी की। परम गुरु परम पिता परमात्मा 1008 श्री सीमंदर स्वामी भगवान की। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनि महाराज की। रत्नत्रयधारी तपोधन श्रेष्ठ मम शिक्षा गुरु परम श्रद्धेय गणियारिका श्री सौम्यनंदिनी माता जी की। अहिंसा प्रधान श्रीमद् जैन धर्म की। परम पूज्य आरिका माँ 105 सुयोग नंदिनी माता जी की जय। आरिका संघ की जय। धर्म स्नेही आप सभी भव्य महानुभाव, अभी छोटी माता जी के माध्यम से आप सभी लोग समझ रहे थे कि समय बहुत मूल्यवान है। काल प्रतिक्षण आपके आने का इंतजार कर रहा है। जीवन एक एक सेकंड करके बीतता जा रहा है। इसीलिए शायद कहा है कि बीतने वाली घड़ी को कौन लौटा पाएगा। इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। यही शिक्षा हमारे 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ स्वामी भी देते हैं। आज 22वें तीर्थंकर का जन्म और तप कल्याणक है। भगवान नेमिनाथ का जन्म सौरीपुर में हुआ था। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि तीर्थंकर का जन्म जिस नगरी में होता है, दीक्षा भी उसी नगरी के वन में होती है। आप आगम उठा करके देखिएगा। लेकिन हुंडाव सर्पणी काल का प्रभाव देखिए। आप कहते ना कि जीवन में मंदिर आ गए, दर्शन कर लिए, जब कभी पूजन विधान कर लिया, हो गया, ज़्यादा पुण्य का क्या करना है। जब चौथा काल आएगा तब कर लेंगे साक्षात भगवान की भक्ति और दीक्षा लेकर के मोक्ष चले जाएंगे।
अरे नहीं, थोड़ा सा समझिएगा बात को। भगवान नेमिनाथ, एक बात अच्छे से समझ लो कि संसार में सबसे ज्यादा पुण्यात्मा यदि कोई जीव होता है तो वो होते हैं तीर्थंकर, जिनके 5 कल्याणक मनाए जाते हैं और देव लोग तो किंकरवत जिनकी सेवा में समर्पित रहते हैं। मनुष्यों की तो गिनती ही नहीं है। हर चीज अनुपम और अद्वितीय होती है, ऐसे पुण्यात्मा जीव। लेकिन पुण्य के सामने कर्म और काल ज्यादा बलशाली सिद्ध हो गए। तीर्थंकर जिस नगरी में जन्म लेते हैं, दीक्षा भी उसी नगरी के वन में होती है। तीर्थंकर को कभी भी अपनी नगरी छोड़ करके जानी नहीं पड़ती, लेकिन हुंडाव सर्पणी काल का प्रभाव देखिए कि जिस नगरी में भगवान नेमिनाथ जैसे तीर्थंकर का जन्म हुआ, जहाँ पर नारायण श्री कृष्ण रहा करते थे, तीर्थंकर और नारायण के पुण्य से भी ज्यादा पुण्यशाली जीव निकल आया जरत कुमार। जरत कुमार की वजह से भाग्य की थेगा। किसकी वजह से सौरीपुर छोड़ करके जाना पड़ा था? जरत कुमार की वजह से। जरत कुमार की वजह से तो मृत्यु हुई थी श्री कृष्ण जी की। जरासंध। पुण्य तीर्थंकर से ज्यादा किसी का नहीं होता। पुण्य कहें या काल दोष, हुंडाव सर्पणी काल का प्रभाव कहें कि जरासंध जैसे जीव के सामने तीर्थंकर और नारायण को भी अपनी नगरी छोड़ करके द्वारिका में जाकर के बसना पड़ा। फिर आपकी गिनती कहाँ आती, देख लीजिएगा। कल जो महाअर्चना आपके यहाँ होने वाली है, वो महाअर्चना इसीलिए करवाई जा रही है कि एक तो हुंडाव सर्पणी काल है, ऊपर से पंचम काल जिसे पाप काल भी कहते हैं। वैसे ही पाप की प्रमुखता, पाप की बहुलता है। पुण्यात्मा जीव का पुण्य भी यहाँ वहाँ जब कभी साथ दे जाए, हमेशा साथ नहीं दे रहा। विशेष पुण्यात्मा कोई ऐसा जीव आ जाए कि भैया चल जाए। तीर्थंकर से ज़्यादा कोई पुण्यात्मा नहीं, उन्हें तक नगरी छोड़ के जाना पड़ा। आप सामान्य श्रावक हैं, तो कल जो अवसर आपके बीच में आ रहा है वो इसीलिए आ रहा है कि पंचम काल है, हुंडाव सर्पणी काल है, पाप काल चल रहा है। लेकिन आप लोग चाहें तो इस पाप काल को, इस दुख को, इन कष्टों को चुनौती के रूप में स्वीकार करके, एक अवसर के रूप में लेकर के अपने पाप को पुण्य में परिवर्तित कर सकते हैं। अब वो कैसे होगा, क्या होगा, अभी हम थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे। उससे पहले समझिएगा, भगवान नेमिनाथ का जन्म तो सौरीपुर में हुआ था, लेकिन जरासंध के आगे सौरीपुर छोड़ करके जाना पड़ा। द्वारिका नगरी बसाई और एक दिन भगवान नेमिनाथ ने अपना एक वस्त्र, जब वो गृहस्थ में थे, तो धोने के लिए दिया श्री कृष्ण की रानी सत्यभामा को। कौन सी? सत्यभामा। सत्यभामा को अहंकार कि हमारे पति श्री कृष्ण जी तो 3 खंड के अधिपति हैं, तुम कौन? तो उसने कहा भगवान नेमिनाथ से कि मैं तो उनके वस्त्र धोती हूं जो सहसा ही नागशैया पर लेट जाएं, और शंख जिसकी देव लोग, हजारों देव रक्षा करते हैं, ऐसा शंखनाद जो करें। श्री कृष्ण जी तो श्री कृष्ण जी,
सॉरी, भगवान नेमिनाथ तो नेमिनाथ, उनने इतना सुना, वो पहुंच गए आयुधशाला में, एक कदम में ही नागशया पर जाकर के लेट गए और श्री कृष्ण जी तो मुख से शंख फूका करते थे, भगवान नेमिनाथ से नाक के श्वास से शंख बजा दिया। श्री कृष्ण जी आश्चर्यचकित, कृष्ण के अलावा कोई जिस शंख को छू नहीं सकता किसने बजाया, देखने के लिए पहुंचे, देख करके दंग रह गए। जिस नागशया के पास तक पहुंचने की किसी की हिम्मत नहीं हुआ करती थी, नेमिनाथ जी आराम से लेटे थे। श्री कृष्ण जी ने सोचा कि ये सारी घटना हुई कैसे, पता लगाया तो पता चला कि सत्यभामा की बात का थोड़ा सा लग गया, तो उन्होंने जाकर के ये कर दिया। विवाह की तैयारियां की गईं। चलो भाई, एक कपड़ा धोने वाली ले आते हैं। देवों के पास कमी, तीर्थंकरों के पास कमी नहीं होती, लेकिन संसारी व्यक्ति की मानसिकता ना। अच्छा बताइए, यहाँ इतना सारा पुरुष वर्ग बैठा हुआ है, आप लोग विवाह करके लेकर के आते हैं जिन्हें, क्यों लेकर के आते हैं? बताइए ना। घर संभालने के लिए, माता पिता की सेवा करने के लिए, चौका चूल्हा तैयार करने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बच्चों को पालने के लिए। बोलिए ना। स्त्री वर्ग करें बिल्कुल सही। नहीं नहीं, ये तो हम पूछ रहे हैं, हम कह कुछ नहीं रहे, समझ जाओ अपना अपना। अरे ये सब तो उनके कर्तव्य हैं, वो निभाएंगी, लेकिन ध्यान रखो आप सभी लोग, कोई स्त्री, कोई बालिका, कोई युवती आपके लिए अपना पूरा 18, 20, 22 साल का परिवार, अपने माता पिता, अपने भाई बहन छोड़ करके आई है। किसके भरोसे? सिर्फ आपके भरोसे। आपके अलावा वो किसी को नहीं जानती अच्छे से। तो आपका कर्तव्य है कि आप उसे समय दें। ऐसे नहीं दुनिया भर की जितनी गुस्सा आकर के उन पर निकाल दी, क्योंकि तुम्हें तो लाए हम इसीलिए हैं। दिन भर तुम काम करती रहो और उसके बाद कहती हो तुम करती क्या हो, घर में तो बैठी रहती हो। अगर ऐसा लगता है ना, जिन्हें भी लगता हो उनकी श्रीमती जी कुछ नहीं करती, 24 घंटे सिर्फ घर में बैठी रहती हैं, वो 1 महीने घर संभाल के बता दो। 1 महीने आप घर में बैठ के बता दो, सब पता चल जाएगा। आप तो बचपन से जिस परिवार में रहते हैं, बड़े तक उन्हीं के साथ रहते हैं, वो आपके लिए सबको छोड़ करके आती हैं। तो आपका भी कर्तव्य है कि आप प्रतिदिन ज़्यादा ना सही 2 मिनट का समय उन्हें जरूर दें। आप उनसे ज़रूर पूछें कि आज का दिन कैसा रहा, कोई बात तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। और महीने में 1 दिन पूरा उनके लिए जरूर निकालें। उस दिन वो जो कहें, पाप बाप की नहीं कहना भैया, नहीं तो आप कहते भैया चलो कहीं, अपनी परिस्थितियां और परिवार की मर्यादा को ध्यान में रखना। तो कम से कम दिन में 2 मिनट और महीने में 1 दिन आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप अपनी अपनी श्रीमती जी लोगों के लिए निकालें। और निकालना है भैया लोग। श्रावक श्रेष्ठियों से पूछ रहे, कोशिश करना, यदि चाहते हैं गृहस्थी अच्छे से चलती रहे, नहीं तो चल तो रही है। एक होता है चल रही है और एक होता है चल रही है, जौनसी वाली भी हो देख लेना। तो भगवान नेमिनाथ के विवाह का प्रसंग उपस्थित हुआ। श्री कृष्ण जी ने विचार किया कि अरे भाई, सत्यभामा ने ऐसा कह दिया, नहीं कहना चाहिए था, ऐसा करते हैं एक इनके लिए भी ले आते हैं। विवाह तय किया गया किसके साथ?
राजमती के साथ राजुल। बारात तैयार है, बाराती तैयार हैं। कितने बाराती गए थे भगवान नेमिनाथ के विवाह में? 56 करोड़। इतनी बड़ी बारात, 56 करोड़ बाराती, सब लोग जा रहे हैं बढ़िया आराम से आनंद के साथ। आज तो नेमिनाथ की शादी है। जैसे ही जूनागढ़ में प्रवेश हो रहा था, मुख्य द्वार के एक ओर पशुओं की आवाज सुनाई देने लगी। एक ओर से पशुओं की करुण आवाज, जैसे वो कह रहे हों कि हम आपका ही इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से आ जाओ। भगवान नेमिनाथ ने सुना। सुन करके उन्होंने पूरी बारात को वहीं रोक दिया। पूछा, इतने सारे पशु क्यों बंधे हुए हैं? तो लोगों ने बताया कि जो इतनी लंबी चौड़ी बारात आ रही है ना, उसमें कुछ कुछ लोग, कुछ कुछ बाराती मांस भक्षी भी हैं, तो उनके भोजन की व्यवस्था के लिए इन्हें बांधा गया है। भगवान नेमिनाथ ने पूछा कि अगर उन्हें वो चीज़ नहीं दी जाए तो नहीं चलेगा क्या काम? उन्होंने कहा नहीं, बाद में ये कहेंगे बारात में थी तो बहुत सारी चीज़ें, स्वागत सत्कार तो बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन कह लेते ना कि इस चीज़ की कमी रह गई। तो कोई ये ना कह सके कि किसी चीज़ की कमी रह गई, इसलिए जो जैसा भोजन करता है उसके लिए वैसा प्रबंध किया गया है। भगवान नेमिनाथ ने विचार किया कि अगर मैं शादी ना करूं तो बारातियों का स्वागत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और स्वागत नहीं करना पड़ेगा तो पशुओं की रक्षा हो जाएगी। तो पशुओं की रक्षा के लिए उन्होंने अपना विवाह कैंसिल कर दिया। जैसे ही विवाह कैंसिल किया, पशुओं को बंधन मुक्त किया, वैसे ही भगवान नेमिनाथ को जाति स्मरण हो गया कि ये मेरा पहला नहीं, इससे पहले भी अनेक भवों में सुख दुख के चक्र से होकर के मैं आया हूँ, और मुझे अब कुछ ऐसा करना है कि पुनः पुनः संसार में जन्म और मरण ना हो। और सीधे पहुँच गए, कहाँ पहुंचे? सहसावन में। गिरनार जी उसका नाम अभी पढ़ा नहीं था। सहसावन में पहुंच गए। वहां पर एक पर्वत था जिसका नाम था उज्जयंत गिरी। सहसावन में वृक्ष के नीचे दीक्षा ली, वहीं केवल ज्ञान हो गया। और जो उज्जयंत गिरी थी, उस पर्वत से उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। तभी की बात है, उस उज्जयंत गिरी के बगल में निकट में जो नगर था, वहां एक मुनि महाराज आहार के लिए निकले। उनका पड़गाहन एक ब्राह्मणी के घर पर हुआ। पहले ब्राह्मण जो वर्ग था वो जैनों में ही आता था, अब अलग हो गया है। सबके अलग अलग धर्म हो गए हैं, अपनी अपनी मान्यताएं हो गई हैं। पहले सब जैन थे। क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य सभी लोग जैन धर्म का ही पालन करते थे। उस ब्राह्मणी के यहाँ दिगंबर मुनि महाराज के आहार हुए। उसके थोड़ी देर बाद उनके स्वामी जी, किनके? उस ब्राह्मणी के स्वामी जी कुछ अपने धर्म के, उनके ब्राह्मणों में जो होते हैं उनके धर्म गुरुओं को लेकर के आए। और जब उन्होंने देखा कि रसोई तो झूठी हो गई, किसी और ने पहले ही भोजन कर लिया है, तो उनके धर्म गुरु गुस्सा होकर के चले गए। और धर्म गुरु गुस्सा होकर के चले गए, इसलिए उन्होंने सारी गुस्सा किस पर निकाली? आप लोग जिसने किया होगा उसे अनुभव होगा। देखा ली
कमरे में बंद कर दिया। वो रोते रोते बेहोश हो गई। जब होश आया तो उसे याद आया कि अगर मैं यहाँ रहूंगी तो और पिटाई हो जाएगी। वो पीछे के गेट से निकल गई और ढूंढते ढूंढते पहुंची उन्हीं मुनि महाराज के पास। महाराज ने कहा, देखिए जंगल है, मैं भी अकेला साधु हूं, आप भी अकेली हैं, ऐसा कीजिए अब थोड़ी सी दूर जाकर के बैठ जाइए। दो छोटे छोटे से बच्चे उसने अपने साथ ले रखे थे। बच्चों को भूख लगी, देखिए आहारदान का फल। उसने सच्चे भावों से दिगंबर साधु का पड़गाहन करके नवदा भक्ति के साथ आहार दिया था। तो जिस वृक्ष के नीचे वो बैठी, उस वृक्ष पर बिना मौसम के आम के फल आ गए, क्योंकि बच्चों को भूख लगाई थी। इसलिए बच्चों ने आम खाए। उतने में उस ब्राह्मणी ने देखा कि सामने से उनके स्वामी जी आ रहे हैं और उसे लगा कि पकड़े गए तो फिर से होगी। वो जल्दी से दौड़ करके उज्जयंत गिरी पर चढ़ गई और चढ़ करके नियम लिया कि भगवान जब भी मेरा जन्म हो तो दिगंबर साधुओं को दान देने का सुअवसर हमेशा मुझे मिले। और वहां से कूद गई। गिरी नार, नार यानी स्त्री, स्त्री गिरी, इसलिए उसका नाम पड़ा गिरनार जी। बात समझ में आ गई? उसका सही नाम था उज्जयंत गिरी, लेकिन नार गिरी तो गिरनार जी। और वहां से गिर करके एक दिन के आहार दान के पुण्य से भाव आत्महत्या के हो गए थे, इसलिए पुण्य में थोड़ी सी कमी हो गई। देव गति तो प्राप्त हुई, लेकिन देवी बनी और व्यंतर पर्याय में गई। लेकिन भले ही व्यंतर योनि मिली हो, व्यंतर गति में गई हो, लेकिन उन्हें भगवान नेमिनाथ की यक्षिणी बनने का सुअवसर मिला। तीर्थंकर की यक्ष यक्षिणी नियम से सम्यक दृष्टि होते हैं और आगामी भवों में 2, 3, 4, 5 भव में नियम से मोक्ष जाते हैं। लेकिन एकमात्र भगवान नेमिनाथ की यक्षिणी कुष्मांडिनी, जिन्हें अंबे के नाम से पूरी दुनिया पूजती है, जिन्हें शेरावाली के नाम से पूरी दुनिया जानती है, और दूसरी भगवान पार्श्वनाथ की यक्षिणी पद्मावती, ये 2 यक्षिणी देवियां ऐसी हैं जिनका फिक्स है जो अगले भव में मुनि बन करके मोक्ष चली जाएंगी। भगवान नेमिनाथ, जिन्होंने पशुओं की रक्षा के लिए विवाह नहीं किया, और आप लोग, किसी ने कह दिया काल सर्प दोष है तो पहुंच गए नाग नागिन लेकर के। जैन कुल में जन्म लेकर के सच में आपने वो जोड़ा चढ़ाया है? आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आटे के मुर्गे की बलि दी थी तो कितनी दुर्गतियों में भटकना पड़ा, और आप तो सीधी आकृति लेकर के पहुंच गए। और फिर कह रहे हो माता जी, साधु जी, तकलीफ दूर नहीं हो रही, काल सर्प दोष का सब कुछ कर लिया, लेकिन जीवन में कुछ ना कुछ लगा हुआ है। तो धर्म स्नेह महानुभाव ध्यान रखना, हमने कल भी कहा था कि ऐसा कुछ नहीं करना। 4 उपाय बताए थे ना, 4 में से कोई भी एक उपाय कर लेना, और जिसने यदि चढ़ाया है तो वो प्रायश्चित अवश्य लेना। और प्रायश्चित नहीं ले पा रहे हो, नहीं लोगे, तो अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दो। 12 साल आप भी कहीं नहीं जा रहे और हम भी कहीं नहीं जा रहे, 12 साल बाद आकर के फिर बताना कि जीवन में सब कैसा चल रहा है। हमारा जैन धर्म हमेशा कहता है कि कभी भी दूसरों को कष्ट तकलीफ दे करके आप सुखी नहीं हो सकते। तो आज वास्तविकता में यदि आप अपने भगवान नेमिनाथ के जन्म और तप कल्याणक को मनाना चाहते हैं, यदि आप वास्तविकता में यदि चाहते हैं कि भगवान नेमिनाथ आपके अनिष्ट को हर करके इष्ट कर दें, तो आपने यदि जीव हिंसा जीव हत्या वाला कोई भी पाप उपार्जित किया हो तो प्रायश्चित ले लेना, तो आपका भगवान का कल्याणक मनाना सफल हो जाएगा।
बात करें यदि कल के महाअर्चना की, सभी लोगों ने सुना कि महाअर्चना करनी है। जैसा कि आपको पता है कि महाअर्चना में 11 परिवार प्रमुखता से महाअर्चना करेंगे, लेकिन इसका ये तात्पर्य बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोग बाकी जो बचे हैं वो शेष लोग महाअर्चना नहीं कर सकते। एक तो होता है स्वर्ग का प्रमुख इंद्र और बाकी के उसके परिवारी या सहयोगी इंद्र होते हैं। अब प्रमुख इंद्र यदि आप नहीं बन पाए हैं, कोई बात नहीं, बिल्कुल विकल्प मत कीजिए। 3 बातें याद रखो। पहली बात, यदि आप चाहती हो भैया काल के प्रभाव ने तो तीर्थंकर जैसे पुण्यात्माओं को नहीं छोड़ा है, फिर आपकी गिनती नहीं है, कर्म छोड़ेंगे तो आपको भी नहीं, लेकिन अपने अशुभ को शुभ में बदल दोगे तो कर्म उदय तो आएगा, लेकिन अनिष्ट की जगह इष्ट करके जाएगा। तो अपने अनिष्ट को इष्ट में बदलना चाहो, अनंत शुभ वर्गणाओं का संचय करना चाहो, अद्वितीय पुण्य का संचय करना चाहो और असंख्यात कर्मों की निर्जरा करना चाहो, तो कल आपको महाअर्चना में उपस्थित होना है। 11 पात्र, 11 परिवार प्रमुख हैं, वो अलग है, लेकिन संस्था ने पूरी व्यवस्था की है आपके लिए कि आपको यहाँ पर आकर के पूरी अष्टद्रव्य दी जाएगी और वहाँ पर बैठ करके आपको अभी परिवार इंद्र बन करके भगवान की महाअर्चना करनी है और आगे यदि भविष्य में मौका मिले तो प्रमुख इंद्र बन करके कर लेना। और इसके बारे में आचार्य भगवंत यति वृषभाचार्य तिलोय परिणति ग्रंथ में लिखते हैं कि देवों की यहाँ कोई कमी नहीं है। जैसा कि मैं कल भी बताया था, अष्टद्रव्य लेकर के आ सकते हैं, फिर भी एक एक द्रव्य प्रमुखता से लेकर के आते हैं। और एक और बात उन्होंने कही कि भक्ति में हमेशा उदाहरण दिया जाता है तो देवों का दिया जाता है। और आप लोग जानते हैं क्यों दिया जाता है? क्योंकि देवों जैसी निर्विकल्प भक्ति कोई भी नहीं कर सकता। देव अपनी भक्ति के माध्यम से ही स्वयं को एक भवातारी बना लेते हैं। जब व्यंतर पर्याय में रहने वाले जीव भगवान नेमिनाथ और पार्श्वनाथ की जो यक्षिणी है, यक्षिणी तो 24 तीर्थंकर की 24 हैं, फिर 2 ही का फिक्स क्यों हुआ? क्योंकि इन दोनों ने इस पंचम काल में जितनी धर्म की प्रभावना करी है, जितनी धर्म प्रभावना में निमित्त बनी है, उतनी अन्य कोई यक्षिणी देवी नहीं बनी। अपने अपने तीर्थंकर के काल में सभी करती हैं, लेकिन पंचम काल में आप साउथ जाओ, दक्षिण भारत में तो बहुत ज़्यादा उनका प्रभाव है। जब भगवान बाहुबली की प्रतिमा बन करके तैयार हुई थी, तब भी कौन आया था? भगवान नेमिनाथ की यक्षिणी। और भी बहुत सारे दृष्टांत हैं, आज समय होने वाला है। लयबद्ध तरीके से ताली बजाते हुए अरहम का पाठ। आंख नहीं खोलनी है, आंख खोलोगे तो पूरी ऊर्जा बाहर चली जाएगी, फिर आपका एक ही लाभ नहीं हुआ। अरहम मेरे हम मेरे हम मेरे हम अरे हम 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 मेरे हम मेरे हम मेरे हम मेरे हम
अरे हम अरे हम अरे हम अरे हम अरे हम अरे हम अरे हम अरे हम अरे हम अरे हम अरे हम अरे हम अरे हम अरे हम अरे हम अरे हम अरे हम अरे हम अरे हम अरे हम अरे हम अरे हम अरे हम अरे हम अरे हम अरे हम अकारो परिमो बोधो रेफो विश्वावलोकनम् हकारो नन्तवीर्यात्मा बिन्दु स्यादुत्तमं सुखम् अरे हम 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 अरे हम। दोनों हाथों को आपस में रब कीजिएगा। दोनों हाथों की हथेलियों को सबसे पहले आंखों पर लगाएंगे। मस्तिष्क का स्पर्श करते हुए सिर का स्पर्श करेंगे। मुख का स्पर्श करते हुए गला और गर्दन। दोनों कंधों का स्पर्श करते हुए दोनों हाथ। पेट का स्पर्श करते हुए नाभि और दोनों पैरों का स्पर्श करते हुए कमर का स्पर्श करेंगे। आंखों को खोलिएगा। जिनवाणी स्तुति। बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवसौख्य सिद्धि चिन्तामणिं चिन्तिते वस्तुदाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। 9 बार ड़मोकार मंत्र। चलिएगा करते हैं अर्घ्य समर्पित। उससे पूर्व आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। अर्घ्य के बाद जो मंत्र होता है, अपन अर्घ्य समर्पित जब करते हैं तो मंत्र संस्कृत में होता है। उसे आपने तो संस्कृत प्लस हिंदी बना दिया। आप लोग बोलते हैं शांति सागर जी महाराज, महाराज हो गया हिंदी। आपको बोलना है शांति सागर जी मुनीन्द्र। क्या बोलना है? मुनीन्द्र। विद्यासागर जी मुनीन्द्र और वसुनंदी जी मुनीन्द्र। अनर्घ्य के पद प्राप्ताय अर्घम निरूपामि दी। ठीक है। कहाँ सुहा? अभी रुके रुके। साधु अवस्था धारण कर क्रम क्रम से श्रेणी बढ़ती है। कर्म निर्जरा के बल पर अरिहंती अवस्था मिलती है।